Welcome class here again in online classes of science. Students, we are studying a new chapter. It is in science first about fibers. Today I am going to discuss with you activity 3 which is given in our book. So first of all students, open your book page number 46-47. I am going to explain that page number 46 and 47. On page number 46 an activity is given, activity 3. Okay, this activity is regarding the electrical conductivity, thermal conductivity and tensile strength capacity of any fiber. If we want to know that the given fiber can conduct electricity or not, can conduct heat or not, is having tensile strength or not, then what we should do, हमको क्या करना चाहिए। अगर हमको जानना है कि जो फाइबर हमको प्रोवाइड किया गया है उस फाइबर में टेंसाइल स्ट्रेंथ है कि नहीं, उस फाइबर में हीट कंडक्टिविटी है कि नहीं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है कि नहीं, तो हम कैसे जानेंगे। आपकी बुक में जो एक्टिविटी दी हुई है उस एक्टिविटी को हम एक्सप्लेन करते हैं। लेट्स कंडक्ट एन एक्टिविटी, कंडक्टर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। वी कैन नो दैट द गिवन सब्सटेंस, गिवन fiber is having electrical conductivity or not. For this, as written in our book, one prod of voltmeter, which is electrical conductor meter, should be present at one end of that fiber and second prod is present at the another end of that fiber. Okay, by this method very easily we can get knowledge about how the given fiber can conduct electricity or not. Okay, very simple. Now second, thermal conductivity. थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, हीट पास होगी कि नहीं। जैसे ये है मार्कर है, इस तरफ के हिस्से पे अगर हम कैंडल का फ्लेम ऐसे जला दें इस तरह के हिस्से पे और इस तरफ पकड़े रहें अपने हैंड से, तो क्या हमारा हाथ जलने लगेगा थोड़ी देर के बाद? नहीं, बिकॉज प्लास्टिक इज़ वेरी बैड कंडक्टर ऑफ हीट, इट इज़ वेरी बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो हीट यहाँ पे होगा तो इतना हिस्सा, इतना पोर्शन इसका हीटेड रहेगा, गर्म रहेगा, वार्म रहेगा, इस पोर्शन में हीट कंडक्ट नहीं होगी बिकॉज प्लास्टिक इज़ बैड कंडक्टर। तो ऐसे ही हमको अगर फाइबर के बारे में जानना है तो सेम चीज़ हम फाइबर के साथ करेंगे। थर्मल कंडक्टिविटी, दिस टाइप ऑफ कंडक्टिविटी इज नोन एज थर्मल कंडक्टिविटी। तो फाइबर का एक एंड हम स्पिरिट लैम्प के फ्लेम के ऊपर ऐसे रखेंगे, तो उस फाइबर का एक एंड जलने लगेगा। तो अगर दूसरा एंड उसका हीट हो जा रहा है तब तो कंडक्टिविटी है, वो थर्मल कंडक्टिविटी है। और अगर नहीं हो रहा है दूसरा एंड इसका हीट तो कहेंगे थर्मल कंडक्टिविटी नहीं है। इट्स ऑल्सो वेरी सिंपल। ओके, प्रतिभा चौधरी, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? अन्वेषा, डू यू अंडरस्टैंड? नाउ about come to tensile strength. What is tensile strength? Tensile strength means the stretchability, the stretchable power of any fiber. घर पे आप क्या करते हैं, थ्रेड लेते हैं, उस थ्रेड को ऐसे खींचते हैं जब, तो कुछ देर के बाद वो टूट जाता है। जो नहीं ब्रेक होता उसको आप कहते हैं कि ये बहुत मजबूत है इसलिए ब्रेक नहीं हुआ। तो उसी स्ट्रेंथ को, उसी ताकत को हम कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जानना है हमको, टेंसाइल स्ट्रेंथ जानना है। तो हम फाइबर को एक तरफ से ऐसे खींचेंगे, जितना ज़्यादा खींचेगा उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ उतना ही अधिक होगा। क्लियर है? तो इस एक्टिविटी को, एक्टिविटी 3 को खूब ध्यान से पढ़ लीजिएगा। हमने इसको जो एक्सप्लेन किया है इससे बिल्कुल मैच करेगा, आपकी समझ में आ जाएगा।
Okay, after that, in your book it is written that some other fibrous materials present in our surrounding. Not only these fibers which we have studied, like nylon, rayon, and all these acrylic, not about these, but some more fibers are also present in our surrounding, and in day to day life we used to observe those fibers also. Those fibers are, some of those fibers are: number one, jute fiber. Have you seen the jute plant? Have you saw jute plant in your neighborhood anywhere? Have you seen? No. Its local name is Patsun, Patsun. ये नाम सुना हुआ है? नाम सुना है नैन्सी? नहीं सुना है आपने? अमन चौधरी. This Patsun plant stem is rotted under stagnant water, and after that fibers of jute are separated from each other. पटसन का प्लांट होता है, इतना बड़ा प्लांट होता है, और इसके स्टेम को रॉट होने के लिए छोड़ दिया जाता है. स्टेम को रॉट का मतलब होता है सड़ जाना. तो इसके स्टैग्नेंट वाटर में रख देते हैं 10-12 दिन के लिए, 15 दिन के लिए. स्टैग्नेंट वाटर मतलब अनमूवेबल वाटर, वहाँ रख देते हैं. तो इस पर अटैक होता है कुछ बैक्टीरिया का जो इसको रॉट कर देते हैं. जब रॉट हो जाता है तब इसके फाइबर्स अलग अलग हो जाते हैं जूट के. इस प्रोसेस को रेटिंग कहते हैं. रेटिंग, RETTING, हम लोगों ने पढ़ा है पिछले क्लास में. क्यों जी प्रतिभा, पढ़ा है आपने? चलिए, तो जूट इज अ प्लांट, पटसन इज अ प्लांट from which jute fibers are obtained, and with the help of jute fibers gunny bags, sacks, baskets are prepared. Okay, so this is another type of fiber, natural fiber, plant fiber. And cotton, as you know students, cotton is obtained from cotton plant. Okay, but cotton is not obtained from stem of cotton plant like jute. स्टेम से नहीं मिलता है. तब फिर कॉटन कहाँ से मिलता है? देयर इज अ कॉटन फ्रूट विच इज नोन एज कॉटन बॉल. फ्रॉम दैट कॉटन बॉल वी कैन ऑब्टेन कॉटन. ओके, सो कॉटन इज अनदर फाइबर विच इज वाइडली यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फैब्रिक इंडस्ट्री. ओके, it is also plant fiber. Third one is, as written in your book, silk. Have you heard the name of silk? Have you wear silk clothes? Have you seen silk clothes? Yes. This silk fiber is made by an insect which is known as silkworm. Silkworm. And for the same purpose, for the purpose of obtaining silk, farmers used to domesticate silkworm on leaves of mulberry. Have you heard this story? On mulberry leaves. Mulberry means क्या होता है? वो शहतूत जो खाया जाता है उसको मलबेरी बोलते हैं. तो मलबेरी की लीव्स पे इसको सिल्कवर्म को डोमेस्टिकेट किया जाता है. किस चीज़ के लिए? इनके कोकून के लिए. It is the cocoon which is responsible for make its outer covering by silk thread. Okay, so by this method we obtain silk. Now these are various types of other fibrous materials. Now after this, plastic. Come to plastic. I think at your home you are having more than 50% materials which are made up of plastic. Okay, so in our day-to-day life, everybody is familiar with this word plastic. So this plastic, students, as written in your book, is of two types. It is non-biodegradable
Plastic is non-biodegradable material, not digested, not torn off by microorganisms which are present inside the soil. So they are non-biodegradable. And two types of plastics are given in your book. One is thermosetting plastic, thermosetting, and second one is thermoplastic, thermoplastic. What thermoset plastic is? Thermosetting plastic is that plastic which once molded into a shape, it cannot be molded into another shape. This is thermosetting plastic. And what is thermoplastic? Just opposite to this. Suppose for the first time we make plastic mugs of that plastic, and after some time these plastic mugs can be molded, can become melt into liquid form, and again next substance is formed with this. So this is basic difference between thermosetting plastic and thermoplastic. Now students, revise whatever we have studied in today's online class. We will meet again in next online class, students. Thank you, class. Thank you.